चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कल यानी 15 अक्टूबर 2025 को निफ्टी कहां जा सकता है? आइए सारे संकेतों को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि कल के लिए क्या रणनीति बनाई जा सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में है, कल की तैयारी कैसे की जाए? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। देखिए, जो डेटा सामने आ रहा है वो ये इशारा कर रहा है कि बाजार कल एक दायरे में घूम सकता है, लेकिन झुकाव थोड़ा सा नीचे की तरफ रह सकता है। अब इसका असल में मतलब क्या है, चलिए इसके पीछे के कारणों को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल सिग्नल्स की, यानी चार्ट्स हमें क्या कहानी बता रहे हैं। और इसकी शुरुआत हम करेंगे एक बहुत ही जरूरी इंडिकेटर से। ये है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसे हम RSI कहते हैं। अब ये क्या करता है? आसान भाषा में कहें तो ये मार्केट का मूड बताता है कि क्या बहुत ज्यादा खरीदारी हो चुकी है, यानी मार्केट ओवरबॉट है, या फिर बहुत ज्यादा बिकवाली हो चुकी है और मार्केट ओवरसोल्ड है। और आज की RSI रीडिंग है 45। तो इस 45 नंबर का मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, ये नंबर बता रहा है कि बाजार इस वक्त ना तो बहुत ज्यादा तेजी में है, न ही बहुत ज्यादा मंदी में, एकदम न्यूट्रल है। ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट एक जगह ठहरकर सांस ले रहा है, और इसी को हम कंसोलिडेशन कहते हैं, यानी साइडवेज मूवमेंट की पूरी पूरी संभावना है। और बात सिर्फ RSI की नहीं है, चार्ट्स पर और भी कई इशारे मिल रहे हैं, जैसे कि बेरिश कैंडल्स का बनना, MACD इंडिकेटर का नेगेटिव होना। ये सारे संकेत मिलकर एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि बाजार पर बिकवाली का दबाव बना रह सकता है। ठीक है, तो ये तो हुए टेक्निकल संकेत, लेकिन बड़ी पिक्चर क्या कहती है? चलिए अब मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को देखते हैं। इसको ना एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। सोचिए, बाजार एक कमरे में फंस गया है। 25,000 का लेवल उसका फर्श है, एक मजबूत फर्श जो उससे नीचे गिरने से बचा रहा है। और वहीं ऊपर 25,300 से 25,400 के बीच एक मजबूत छत है, जिसे तोड़कर ऊपर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। और कमाल की बात यह है कि सिर्फ टेक्निकल चार्ट्स ही नहीं, बल्कि मार्केट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी यही मान रहे हैं कि बाजार फिलहाल 25,000 और 25,300 की रेंज में ही फंसा रह सकता है। तो मतलब बॉटम लाइन ये है कि हमें 25,000 और 25,300 की रेंज पर खास नजर रखनी है। ज्यादातर एक्शन इसी दायरे में होने की उम्मीद है, जब तक कि कोई बड़ा ट्रिगर सामने ना आ जाए। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक ट्रेडर का गेम प्लान क्या होना चाहिए? चलिए एक संभावित रणनीति पर नजर डालते हैं। रणनीति बहुत सीधी और साफ है, और ये पूरी तरह से 25,000 के लेवल पर टिकी है। पहला कदम, अगर बाजार इसके नीचे फिसलता है तो वो एक कॉशन जोन है, यानी सावधान रहने की जरूरत है। दूसरा कदम, अगर बाजार 25,000 के ऊपर बना रहता है तो हर गिरावट को खरीदारी के मौके की तरह देखा जा सकता है। और तीसरा, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, कुछ भी हो जाए एक सख्त स्टॉप लॉस का इस्तेमाल जरूर करना है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट भी तो हो सकता है। बाजार में हमेशा कुछ ऐसे वाइल्ड कार्ड्स होते हैं जो सारे के सारे विश्लेषण को एक झटके में पलट सकते हैं। जरा सोचिए, अगर ग्लोबल मार्केट से कोई बड़ी खबर आ जाए, या फिर किसी बड़ी बैंक या IT कंपनी के नतीजे उम्मीद से बिल्कुल उलट हों। इनमें से कोई भी एक चीज टेक्निकल संकेतों पर भारी पड़ सकती है और बाजार को एक बिल्कुल नई दिशा दे सकती है। तो अंत में सवाल यही बचता है, क्या बाजार टेक्निकल संकेतों के हिसाब से चलेगा, या फिर कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर पूरा खेल ही बदल देगा? कल इसी पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। तो ये था कल के बाजार का हमारा पूरा ब्रेकडाउन। उम्मीद है कि इससे अपनी रणनीति बनाने में आपको मदद मिलेगी। अगर आप ऐसा ही डेली एनालिसिस चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।